हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं एक नई एक्सरसाइज। और वो नई एक्सरसाइज ट्रांसफॉर्मेशन के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब मैं आपको इस वीडियो में कम से कम 20 या 25 सेंटेंसेस ऐसे करके बतलाने जा रहा हूं जिसमें हम सीखेंगे किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में और किसी नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। अब आप चाहे किसी एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक देख लेंगे तो फिर टोटल सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, बेसिक टू एडवांस्ड। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज को हल करना शुरू करूं, मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक्स बतला देना चाहता हूं। और टॉपिक क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर एक अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होता है। अब नेगेटिव वर्ड कैसे होते हैं, जरा यहां पर एक बार देख लीजिए। ये इस कॉलम में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब अगर ये नेगेटिव वर्ड्स किसी सेंटेंस में होते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, और अगर नहीं होते हैं तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। राइट? चलिए इसका वर्ड ऑर्डर भी देख लेते हैं और फिर कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने एक वर्ड ऑर्डर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, केवल और केवल मेन वर्ब होती है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं, और फिर सेंटेंस के अंत में जाकर के फुल स्टॉप होता है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है। वैसे तो नेगेटिव सेंटेंस के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं आपको सब कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। अच्छा, यहां पर देखिए, जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर वो होता है जहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा होता है। ओके, ये एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में चेंज करना है। अर्थात क्या करना है? किसी सेंटेंस में नॉट नहीं है तो लगाना है, अर्थात अफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव बनाना है, और अगर नेगेटिव है यानी ये वाला शब्द अगर यहां पर है तो फिर आपको हटाना है, यानी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। बस आपको इतना सा काम करना है, लेकिन ये काम इतना सा नहीं है। अच्छे से सुनिए। अच्छा, एक सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, ही इज ए बैड बॉय। ठीक है, अगर ये सेंटेंस लिखा है तो ये आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, अर्थात इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इसे एक नेगेटिव सेंटेंस बनाए। अब आपको कहा जाएगा कि इसे अफर्मेटिव है, इसे आप नेगेटिव में चेंज करिए। अब आप क्या करेंगे? सिंपली इस नॉट को यहां पर लगाने का प्रयास करेंगे और सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही इज नॉट ए बैड बॉय। क्या सिर्फ इतने से आपका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपने इसे अफर्मेटिव से नेगेटिव तो जरूर बना दिया है, बट इसको आपने अभी ट्रांसफॉर्म नहीं किया है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब यह है कि इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वही मीनिंग यहां पर भी होना चाहिए। ओके, मतलब यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है कि वह एक बुरा लड़का है, और यहां पर क्या कहा जा रहा है? ही इज नॉट ए बैड बॉय, कि यहां पर कहा जा रहा है कि वो बुरा लड़का नहीं है। तो मीनिंग तो बदल गया भाई, चेंज हो गया ना। हाँ, तो आपको करना यह है, कुछ ऐसी ट्रिक्स लगानी है कि इसका मीनिंग वही बना रहे। अब ये सब कुछ कैसे करना होगा, स्टेप बाय स्टेप मेरी सारी बातें आप सुनते चले आइए। देखिए, इनमें से कुछ ट्रिक्स यहां पर मैंने लिखी हुई है, ट्रिक्स टू बी यूज्ड। और ये ट्रिक्स किस लिए हैं? सिर्फ इसलिए हैं कि आप जब किसी अफर्मेटिव को नेगेटिव या किसी नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाएं तो उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। राइट? अब क्या करना पड़ेगा आपको? इन ट्रिक्स में से ये जो 4 ट्रिक्स ये हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। और इनके बाद फिर और कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो आप बिल्कुल एकमात्र इस वीडियो से आप बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक की सारे डाउट्स जो आपके मन में हो सकते हैं या सारे प्रकार के सेंटेंसेस जो हो सकते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस आप सॉल्व कर पाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। चलिए इन ट्रिक्स में से किसी एक को आजमाते हैं। तो ट्रिक क्या है भाई? इसका मीनिंग ना चेंज हो। तो सबसे पहली ट्रिक तो यह है कि आपको सेंटेंस में देखना है कि कोई एडजेक्टिव है क्या। अब इस सेंटेंस में अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसका आपको अपोजिट लाना है, यानी उसका एंटोनिम लाना है।
ठीक है, आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं तो इस बॉय से पहले ये बैड एडजेक्टिव रखा हुआ है, ये बैड। क्लियर? बस इसी बैड को आपको क्या करना है, इसी के अपोजिट लाना है। तो बैड मीन्स बुरा और गुड माने अच्छा। ठीक है, तो इस बैड को यहां पर से हटाना है, सॉरी ये बैड यहीं पर रहेगा, यहां इस नेगेटिव सेंटेंस से बैड को हटाना है और इसका अपोजिट ले आना है। और क्या है अपोजिट? गुड। अब देख लीजिए जरा, ही इज नॉट ए गुड बॉय। अब अगर हम ये बोलते हैं निगेटिव भी बन गया और सेंटेंस का मीनिंग जरा देखिए, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, इसका मतलब यह है। और ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब क्या है? ही इज ए बैड बॉय, वह बुरा लड़का है। ठीक है, तो अब अगर वो अच्छा लड़का नहीं है तो कैसा है? बुरा है। तो आप देख रहे हैं कि अब इस सेंटेंस की ग्रामर तो चेंज हो गई ना, यानी सेंटेंस नेगेटिव बन गया, लेकिन मीनिंग वही है जो यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, बस यही काम तो आपको करना है। कभी आपको यहां पर से एडजेक्टिव देखना है, अगर एडजेक्टिव ना हो तो फिर एडवर्ब देखना है, अगर यहां पर एडवर्ब भी ना हो तो फिर वर्ब के पास आएंगे और वर्ब का अपोजिट लगाएंगे। चलिए, अगर वर्ब की अपोजिट भी नहीं आप ढूंढ पाते हैं तो फिर आप फेल टू का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंसेस में, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स अब इस एक्सरसाइज में आने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और हाँ, इससे पहले कि मैं अगली स्लाइड में बढ़ूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इसे नोटिफाई कर लिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि किसी भी एक किताब में ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी और फिर आप ढूंढते रह जाओगे। एक छोटा सा डिफरेंट टाइप का एक सेंटेंस आ जाएगा तो बस वहां पर आप अटक जाओगे। लेकिन मैंने यहां पर सब कलेक्ट करके आपके सामने रख दिया हुआ है, बस इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखिए, अगर इस तरह के सेंटेंसेस कहीं आपके सामने आते हैं तो उनको हम नेगेटिव में या नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करते समय किसको किस में चेंज कर देते हैं, ये आपके सामने बिल्कुल रखा होगा और बड़ी आसानी के साथ आप किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव बना पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो ये लीजिए बच्चों, आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 5 के 10 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। सारे सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप्स के हैं। किसी भी से एक सेंटेंस का रूल दूसरे सेंटेंस में अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सारे के सारे सेंटेंसेस, सारे के सारे टाइप्स मैं आपको बतलाऊंगा। अगली स्लाइड में कुछ एडवांस्ड लेवल के, यानी जो रियली कॉम्पिटिटिव लेवल के सेंटेंसेस हैं, वो भी मैं आपको करके बतलाऊंगा। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें हार्डली जैसा शब्द लगा हो, स्केर्सली जैसा शब्द लगा हो, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, हार्डली, स्केर्सली, जस्ट एज या एज सून एज। अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये वाले वर्ड्स लगे हुए हों तो उन्हें जब आप नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करोगे तो नो सूनर देन, आपको इसका प्रयोग करना होगा। नेगेटिव बनाते समय आपको उसे नेगेटिव बनाना होगा और आपको इस तरीके का कोई कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, कैसे करना पड़ेगा मैं आपको करके बतलाता हूं। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, अगर कोई सेंटेंस नो सूनर से शुरू हो रहा हो तो उसको अफर्मेटिव में चेंज करते समय आपको इनमें से किसी एक में चेंज करना पड़ेगा। चलिए कैसे कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, हार्डली को अपने स्थान से यहां से हटाना है और आप देख रहे हैं मैंने वहां पर क्या किया हुआ है, हार्डली को आपको जाकर नो सूनर में चेंज करना है। लेकिन उसको कैसे यूज करना है ये देखिए जरा। नो सूनर हम पहले लिखेंगे, नो सूनर, क्लियर। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है। अब वो हेल्पिंग वर्ब डिड भी हो सकती है या जिस टेंस में वो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस से रिलेटेड उसकी हेल्पिंग वर्ब रखी होगी। ओके, हेल्पिंग वर्ब रख दिया। फिर इसके बाद पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों चला जाएगा और यहां पर व्हेन लगा होगा, जो ये कंजंक्शन है, इसको यहां पर से आपको हटाना पड़ेगा और उसके स्थान पर ये जो देन, ये भी एक कंजंक्शन ही है, आपको देन का प्रयोग करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। एज सून एज के साथ हम किसी का प्रयोग नहीं करते, केवल कॉमा का प्रयोग करते हैं। यहां पर जहां पर देन लगाया है वहां पर कॉमा का प्रयोग करते हैं। हार्डली के साथ में हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। बस ये कुछ टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, इनकी अगर थोड़ी सी भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब कुछ बड़ा ही इजी हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या है। इट इज अनलाइकली दैट ही विल हेल्प यू। अगर ये सेंटेंस रखा हुआ है और अगर किसी सेंटेंस में अनलाइकली जैसा कोई शब्द यूज किया गया है,
ध्यान रखिए, अनलाइकली मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए अनलाइकली। अगर अनलाइकली जैसा कोई शब्द यूज किया गया है तो आपको क्या करना है, नेगेटिव में उसे चेंज करते समय आपको सही स्थान पर नॉट का प्रयोग करना है और अनलाइकली को केवल लाइकली में चेंज कर देना है। चलिए कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां पर इट इज अनलाइकली है, केवल इतना ही तो करना है आपको, यहां पर से आपको अनलाइकली को हटाना है। ये सेंटेंस है इज एक लिंकिंग वर्ब के रूप में आई है, तो फिर आपको नॉट यहां पर लगाना है, ठीक है। अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो आपको डज नॉट लगाना पड़ता, अगर कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो डिड नॉट लगाना पड़ता। खैर वो तो बात है केवल और केवल टेंस से रिलेटेड, आपको नॉट लगाना है। अब उस अनलाइकली को चेंज कर देना है और सिंपली क्या करना है, लाइकली, बस आपको और कुछ भी तो नहीं करना है और सेंटेंस जाकर यहां पर ज्यों का त्यों जाकर समाप्त करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। कितना सरल है। चलिए अच्छा आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, केवल अच्छी लड़कियों ने ही अच्छे अंक प्राप्त किए। अब देखिए अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली जैसा कोई शब्द लगा है या एलोन, यहां पर ओनली या एलोन भी हो सकता है, कैसे, गुड गर्ल्स एलोन, यहां पर एलोन ऐसा लिखा हो सकता है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो तो फिर आपको क्या करना है, मैंने आपको अभी वहां पर सामने लिखा हुआ है कि अगर कहीं पर ओनली हो, एलोन हो या मेयरली हो, ठीक है, तो अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स लिखे हों तो आपको क्या करना है, उसे नेगेटिव में बदलते समय नन बट में चेंज कर देना है। कब चेंज करना है ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर ओनली गुड गर्ल्स यानी यहां पर लड़कियों की बात हो रही है, तो अगर व्यक्तियों की बात हो रही है तो नन बट का प्रयोग करें, अगर वस्तुओं की बात हो रही है तो नथिंग बट, ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा है, नथिंग बट का प्रयोग करें, ठीक। ओनली अगर लगा हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना है, केवल और केवल उसी को हटाकर उसके स्थान पर आपको नन बट का प्रयोग कर देना है, नन बट, ओके। अगर ये लड़कियां नहीं कोई वस्तु होती तो नथिंग बट का प्रयोग कर देते, बस इतना सही तो करना है, नन बट गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, बस इतना सा आपको करना है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजें, है ना, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है एज सून एज ही केम, ज्यों ही वो आया इट बिगेन टू रेन, वैसे ही पानी बरसने लगा। तो मैंने अभी अभी आपको बतलाया कि अगर यहाँ पर एज सून एज रखा हो, हार्डली, स्केर्सली वगैरह ये वर्ड्स लगे हों, तो फिर या जस्ट एज लगा हो तो क्या करना है, आपको नो सूनर का प्रयोग करना है। तो यहां पर से क्या है, एज सून एज को हटाइए और नो सूनर का आप यहां पर ऐसे प्रयोग कीजिए, नो सूनर, ठीक है। और आपको हेल्पिंग वर्ब फिर इसी की तुरंत बाद रखनी है। तो देखिए यहां पर क्या है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो डिड उठा करके आप यहां पर रख दीजिए और इस केम को कम में चेंज कर दीजिए, COME, तो ऐसा बन जाएगा कम। नो सूनर डिड ही कम, ओके। बस इसके बाद आपको ये जो कॉमा लगा है यहां पर से कॉमा हटाना है और देन कंजंक्शन लगाना है, ठीक है ना। मैंने आपको बतलाया कि जब कभी नो सूनर का प्रयोग किया जाएगा तो देन नामक कंजंक्शन का प्रयोग भी किया जाएगा, ओके। अच्छा अब चलिए आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है, ही इज टू माइजरली। अब इस तरीके के सेंटेंसेस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जब रिमूव टू नामक मैंने एक्सरसाइज हल करी थी तो इस तरीके के सेंटेंसेस मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, आप लोग जानते होंगे। चलिए जल्दी से क्या करना है इसे नेगेटिव बनाने के लिए, तो ध्यान दीजिए अभी तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, पूरा का पूरा यहां से लेकर वहां तक क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। जब इसे आपको नेगेटिव में चेंज करना होगा तो आप इसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे, तब आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर पाएंगे। तो कैसे करते हैं जरा देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। इस टू को यहां से हटाना होता है और इसके स्थान पर आपको सो का प्रयोग करना होता है, ठीक है, आप लोग पहले से ही जानते हो। इसके बाद रखा हुआ ये एडजेक्टिव है। हाँ आप कह सकते हैं सर इसमें ly लगा है तो ये एडजेक्टिव नहीं है, तो भैया कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनमें ly लगा होता है और वो एडजेक्टिव्स होते हैं, क्लियर। तो ये एडजेक्टिव ही है चूंकि ये ही को मॉडिफाई कर रहा है, क्लियर। तो इतना कर दिया। अब यहां पर से आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनानी पड़ती है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक दैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, ओके। फिर इसके बाद आपको यहां पर एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब लानी पड़ेगी अपनी तरफ से। तो सब्जेक्ट कौन होगा भाई, देखिए स्पेंड करने वाला कौन, वही है
इसका पहले मतलब निकालिए। ही इज सो माइजरली, वो इतना कंजूस है कि धन नहीं खर्च कर सकता या करता। तो ध्यान दीजिए, जब कभी किसी के नेचर की बात की जाए, स्वभाव की बात की जाए, तो वहां पर एक्चुअली एबिलिटी के लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। जहां पर कहीं योग्यता, क्षमता, ऐसे अगर कुछ हमें बतलाना हो तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अन्यथा फिर हम अगर किसी का स्वभाव वगैरह बताना है तो फिर हम डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, या विल नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको करके बतलाता हूं। तो दैट वाली क्लॉज में आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट आपको ढूंढना होता है, यानी इस इन्फिनिटिव से रिलेटेड जो करता हो। तो देखिए, करता कौन है? खर्च करने वाला कौन है? वही है, जो माइजर है वही खर्च करने वाले की बात की जा रही है। तो ये सब्जेक्ट हो गया ही। ओके, अब इसके बाद आप कैन नॉट नहीं बल्कि डज नॉट लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपका मीनिंग निकल करके आएगा। डज नॉट क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर ये जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इज, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहां पर भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रखना चाहिए। अच्छा, अगर ये पास्ट टेंस में होता तो आप इसे डिड नॉट भी कर सकते थे या वुड नॉट भी कर सकते थे। वैसे भी आप जानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया हमेशा ही क्या होती है? अपने प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के अकॉर्डिंग होती है। तो प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया अगर पास्ट टेंस में है तो इसे भी पास्ट टेंस में होना पड़ेगा। ओके, अच्छा, तो ही डज नॉट, और ये जो इन्फिनिटिव है यहां पर आकर के आप इसको मेन वर्ब में चेंज कर देते हैं। ही डज नॉट स्पेंड मनी। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप लोगों ने किए ही होंगे, नहीं किए हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यहां पर ही लव्स ऑल, वह सबसे प्रेम करता है। ओके, तो चलिए अब मैं यहां पर वो जो बेसिक्स पहले स्लाइड में मैं आपको बतला रहा था वो अप्लाई करने पड़ेंगे। वो तो पहले बेसिक्स ही हैं। इनफैक्ट एक्सरसाइज में यहां पर डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस रखे हुए हैं, इसलिए मैं बेसिक्स से शुरुआत नहीं कर पाया। और अगर आप लोगों ने अभी तक बेसिक्स नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के और ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। एक वीडियो ये है और फिर उसी पर एडवांस्ड रूल्स मैंने बतलाए हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए ये वाला वीडियो देख लीजिए। तो कुल मिलाकर आपको ये दोनों ही वीडियोस देख लेने हैं, तो टोटल बेसिक टू एडवांस्ड लेवल के सारे रूल्स आपकी समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। हालांकि मैं यहां पर जितना पॉसिबल होगा मैं सब कुछ यहां पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए आगे वाला सेंटेंस देखते हैं क्या है। ही लव्स ऑल, वह सभी से प्रेम करता है। तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो भाई यहां पर आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको डज नॉट और लव का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस हम ये कह देते हैं ही डज नॉट लव ऑल तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि वो सबसे प्रेम नहीं करता, तो मीनिंग उसका डिफरेंट हो जाएगा। तो अब आपको वही ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी। कौन सी ट्रिक्स मैं आपको बतला रहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेंटेंस को देखना होगा, अगर उसमें कोई एडजेक्टिव है तो उसका एंटोनेम आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जरा, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और ये ऑल ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब देख लीजिए, तो एडवर्ब भी नहीं है, और जब एडवर्ब भी ना मिले तो फिर आप वर्ब के पास में जाइए। तो वर्ब के पास में आई लव, और देखिए जरा इसका एंटोनेम आपको मिल जाएगा क्या? जी हाँ, मिल जाएगा। हालांकि सारी क्रियाओं के एंटोनेम्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जब सारी क्रियाओं के एंटोनेम्स नहीं होते हैं तो बस हम फेल टू का प्रयोग कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे ये भाई कि डज नॉट और लव के स्थान पर हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। देखिए जरा, ही डज नॉट, अब जरा गौर करिए यहां पर ही डज, सॉरी यहां पर डू लिख गया, ही डज नॉट हेट ऑल। तो इसका भी मतलब क्या है? इसका भी मतलब अभी निकला कि वह सबसे नफरत नहीं करता, यानी सभी लोगों से नफरत नहीं करता। इसका मतलब कुछ लोगों से वो प्रेम करता है। ठीक है, तो भाई यहां पर ऑल को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसकी मीनिंग वो नहीं आ रही है जो इससे पहले सेंटेंस की मीनिंग थी। ही लव्स ऑल, वो सबसे प्रेम करता है, और मीनिंग हमें यही चाहिए कि वह सबसे प्रेम करे, ऐसा ही कुछ मीनिंग यहां पर निकल करके आना चाहिए। लेकिन अभी इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, हालांकि हमने इसे नेगेटिव में चेंज कर दिया और वर्ब का एंटोनेम भी ले आए, लेकिन अभी भी उसका मीनिंग पूरी तरह से वो नहीं है जो पहले सेंटेंस का था। ठीक है, तो बस इसके लिए आपको सिंपली ऑल को भी चेंज कर देना होता है, और मैंने वहां पर अलग से लिखा हुआ है,
ये जरा देखिए, ऑल लिखा है ना। अब अगर किसी सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑल लिखा हो तो जब उसे नेगेटिव में चेंज करें तो उसे एनी में चेंज कर देना चाहिए, यानी ऑल को जाकर एनी में चेंज कर दोगे और सेंटेंस को नेगेटिव बनाओगे, सही स्थान पर नॉट का प्रयोग करोगे। तो देखिए आपने यहाँ पर सही स्थान पर नॉट का तो प्रयोग कर दिया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग किया, और ऑल है तो एनी। अब एनी के साथ में आपको वन भी लगाना पड़ेगा, एनी वन। ओके, तो ये सेंटेंस ऐसा बनेगा, ही डज नॉट हेट एनीवन, वह किसी से भी नफरत नहीं करता। अब इसका मीनिंग वही आया निकल कर, क्या? वो सबसे प्यार करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खोल करके रखने होंगे। बस सिंपली यही नहीं कि हाँ बस इतना देखा और बस हो गया, नहीं, उसका हिंदी मीनिंग भी आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखिए। और दूसरा जो सेंटेंस आप बना रहे हो, चेंज कर रहे हो, क्या उसका भी वही मीनिंग है? तो मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। ये भी एक डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है जिसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग किया गया है। देखिए जरा, आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। कहा जा रहा है कि आयरन गोल्ड से ज्यादा यूजफुल होता है। ओके, अच्छा, अब इस सेंटेंस को जब आपको नेगेटिव बनाना होगा तो आपको एक काम और करना आना चाहिए, और वो क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आनी चाहिए, यानी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में, इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री को भी चेंज करना आना चाहिए। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस आपको पहले ही बतला चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं पढ़ी हुई है तो प्लीज़ ये वाली प्लेलिस्ट इसको ज़रूर देख लेना, तो आपको जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। चलिए, अच्छा, इसको नेगेटिव बनाते हैं। तो इसको नेगेटिव में बनाने के लिए हमें इसे, ये क्या है देखिए, ये कंपैरेटिव डिग्री है, मोर देन का प्रयोग किया गया है। इसे अगर आपको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को यानी इस डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? बाद वाले सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, यानी गोल्ड यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है ना? फिर इसके बाद क्या करना है? इज और नेगेटिव बनाइए, गोल्ड इज नॉट। ठीक है, अब यहां पर इसे हटाकर, यानी जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको हटाकर आपको पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। और पॉजिटिव डिग्री का जब प्रयोग करेंगे तो नॉट के साथ सो का प्रयोग करते हैं, और अगर नेगेटिव नहीं होता तो एज का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, सो गोल्ड इज नॉट सो, और फिर आपको एडजेक्टिव रखना होगा, यूजफुल। ठीक है ना, ऐसे रखना पड़ेगा, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल, और फिर इसके बाद एज लगाना होगा, और फिर इसके बाद ये जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसे बाद में ले जाना पड़ेगा, एज आयरन। ठीक है, और जब आप ये लिखोगे तो अब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ओके, ऐसे ही बनेगा, ऐसे नहीं हो सकता कि आयरन लिख दो पहले, आयरन इज नॉट सो यूजफुल एज गोल्ड, तो वो मीनिंग निकल करके नहीं आएगा। आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, सेंटेंस को अफर्मेटिव नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी अफर्मेटिव है नेगेटिव बनाना पड़ेगा, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा, और फिर आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो कंपैरेटिव डिग्रीज वाले जो मैंने वीडियोस आपको दिखाए वो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। ये भी कुछ एक डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है, चलिए जरा देखते हैं। दे शुड अटेंड द मैरिज, उन्हें मैरिज अटेंड करनी चाहिए। अब जरा देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, वही जो फंडामेंटल्स हैं उनको अपने दिमाग में रखिए। क्या है इस सेंटेंस को? सबसे पहले देखिए कि क्या इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव है क्या? नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई एडजेक्टिव नहीं है। कोई एडवर्ब है क्या? नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जरा देखिए, क्या वर्ब ऐसी है जिसको आप एंटोनिम में चेंज कर सके? तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करो? फेल टू का प्रयोग कर लो। कैसे करना है देखिए जरा, दे शुड नॉट फेल। आपको यहां पर से इस अटेंड को जाकर के आगे आपको एक इन्फिनेटिव में चेंज करना पड़ेगा, और उस मेन वर्ब के स्थान पर आपको फेल का प्रयोग कर लेना है, फेल, और फिर इसके बाद टू अटेंड। देखिए ये बन गया कितनी आसानी के साथ। क्या बन गया? दे शुड नॉट फेल टू अटेंड द मैरिज, और मतलब वही है भाई, उनको मैरिज अटेंड करना चाहिए। ये सेंटेंस था। अब इस सेंटेंस का भी मतलब क्या है? दे शुड नॉट फेल टू अटेंड, यानी उनको मैरिज को अटेंड करने में फेल नहीं होना चाहिए, यानी चूकना नहीं चाहिए। ठीक है ना, मीनिंग वही निकल करके आ गया। क्लियर? सी इज एज डल एज एन ऐश। अब आप यहां पर फिर से देखिए,
यहाँ पर फिर से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग किया गया है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। अब अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसे नेगेटिव में बदलते समय आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अभी ये कंपैरेटिव डिग्री थी तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना पड़ा। अब अगर यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आ जाए तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले आप बाद वाले सब्जेक्ट को पहले उठा करके लाइए तो क्या बन जाएगा, NS। तो ये लीजिए, देखिए बड़ी आसानी के साथ में आपने इसे एक कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया। क्या किया है आपने, NS, ये बाद वाला सब्जेक्ट है, पहले उठा करके यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगा के रख दी। अब नेगेटिव बनाना है तो नॉट कर दिया। फिर इसके बाद इस यानी ये जो पॉजिटिव डिग्री है, इस पॉजिटिव डिग्री को आपने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये पहला जो सब्जेक्ट है उसे उठाकर आपने बाद में रख दिया। अब अगर ये पहला वाला सब्जेक्ट आप सब्जेक्टिव केस में रखते हो तो ये बन गया कंजंक्शन, और अगर आपने इसको ऑब्जेक्टिव केस में रख दिया तो ये बन गया आपका प्रेपोजिशन। जी हाँ, तो देन का प्रयोग हम प्रेपोजिशन के रूप में भी कर लेते हैं और कंजंक्शन के रूप में भी करते हैं, ठीक है ना। अगर ये कंजंक्शन के रूप में रखा है तो फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव केस रखना पड़ेगा, और अगर आपने इसको जाकर के सी को आपने हर यानी ऑब्जेक्टिव केस में रख दिया तो फिर ये कंजंक्शन नहीं बल्कि प्रेपोजिशन का काम करेगा। ओके, चलिए अच्छा अगला सेंटेंस देखते हैं। ही गोज टू बेड आफ्टर मिडनाइट, वह आधी रात के बाद सोता है। गोज टू बेड का मतलब सोता है, बस आप सिंपली इसका मीनिंग यही निकालिए। अब क्या करना पड़ेगा भाई, अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो यहां पर गोज है तो डज नॉट गो का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे, ही डज नॉट गो। ये लीजिए स्टूडेंट्स, इसको हमने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लिया, लेकिन आपको अभी देखना पड़ेगा कि क्या इसकी मीनिंग सेम वैसी ही है जो मीनिंग ये सेंटेंस कन्वे कर रहा है, क्या वही मीनिंग इस सेंटेंस की भी है। जरा देखो, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, टू बेड बिस्तर पर, अर्थात वह नहीं सोता है। इसका मतलब यह हुआ वो नहीं सोता है आफ्टर मिड नाइट, यहां पर लिखना पड़ेगा, सॉरी गलत लिख गया, मिड नाइट, ठीक है, मिड नाइट। ओके, ये लीजिए। अब जरा देखिए यहां पर कि क्या ये वही मीनिंग रखता है जो ये सेंटेंस मीनिंग रखता है। यहां पर कहा जा रहा है कि वह अर्धरात्रि के बाद सोता है, लेकिन इस सेंटेंस में नेगेटिव तो बना दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है कि वह अर्धरात्रि के बाद नहीं सोता है। तो फिर भैया क्या अभी गड़बड़ है। तो ध्यान दीजिए, ये जो आफ्टर लगा हुआ है ना, ये प्रेपोजिशन के रूप में लगा है, और ये प्रेपोजिशन यहाँ पर इसको फ्रेज बना रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो बस आफ्टर लगा हो तो आपको क्या कर देना है, बिफोर कर देना है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ इस टेबल पर मैंने अभी नहीं लिखा हुआ है, आप एक और ऐड कर लीजिए। अगर कहीं आफ्टर लगा हो तो उसे नेगेटिव में चेंज करते समय आपको बिफोर करना है, अगर बिफोर लगा है तो उसे आफ्टर में करना है। ओके, बस इस तरीके से ये 10 अलग अलग सेंटेंसेस हो गए। अब मैं आपको अगली स्लाइड में कुछ और एडवांस्ड सेंटेंसेस लिखकर बतलाने जा रहा हूं, करके बतलाने जा रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए ये सेंटेंसेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोगों, अब आप लोग बिल्कुल अलर्ट मोड पर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं इस स्लाइड में आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बतलाने जा रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं। हाँ, कभी कभी बोर्ड में भी पूछ लिए जाते हैं, बट ये स्टफ तो कॉम्पिटिटिव लेवल का ही है। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि कितनी छोटी छोटी बातों पर आपको फंसा लिया जाता है। एग्जामिनर्स आपको बहुत ही छोटी छोटी सी बातों पे फंसा लेते हैं। हालांकि आप जानते हैं, सारे रूल्स जानते हैं, लेकिन बस सोचते नहीं है, केवल रूल्स पर ही आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। देखिए जरा पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा हुआ है आपके लिए। लिखा है आई हैव ओनली 3 पेन्स। अब आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट लेवल पर इतना पढ़ा होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में ओनली लगा हो, एलोन लगा हो या मेयरली लगा हो तो उसे आप चेंज कर दो किस में, नन बट में या नथिंग बट में। अगर यहां पर ओनली, एलोन, मेयरली के बाद में अगर कोई व्यक्ति रखा है तो नन बट में, और अगर कोई वस्तु रखी है तो नथिंग बट में, ऐसा चेंज कर दीजिए। ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, मैंने भी पिछली स्लाइड में आपको ऐसा ही पढ़ाया, लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए ये कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। हालांकि बच्चे लोग ऐसा कुछ करके चले आएंगे, क्या करके चले आएंगे, आई हैव, और यहां पर ओनली को क्या कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं नन बट या नथिंग बट। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग देखेंगे कि पेन की बात हो रही है, वस्तु है, तो आप यहां पर क्या करोगे, नथिंग बट, आप ऐसा कुछ यूज करके आ सकते हो, नथिंग बट 3 पेन्स
आप ऐसा कुछ लिख करके आ सकते हो जो कि गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। हालांकि आप अपने जानकारी के अनुसार आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान दीजिए, इन्हीं 3 शब्दों को हम कभी कभी नॉट लेस देन या मोर देन यानी नॉट मोर देन में भी चेंज करते हैं। तो ये कब होता है? तो अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि ये तब होता है जब जहां पर ओनली का प्रयोग किया गया हो और उसके बाद जो नाउन रखा हो, अगर उस नाउन के पहले ये 3 संख्यावाचक कोई शब्द रखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो किसी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर रखा हुआ है तो फिर आपको नन बट या नथिंग बट इसका यूज नहीं करना है, बल्कि आपको नॉट लेस देन का प्रयोग करना है या फिर नॉट मोर देन का प्रयोग करना है। लेकिन वहां पर भी इसका प्रयोग करते समय भी आपको अपने दिमाग का कुछ ज्यादा प्रयोग करना है। सिर्फ ये नहीं कि बस हाँ, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा रखा हुआ है, कोई संख्या सूचक शब्द रखा हुआ है यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर रखा हुआ है, तो बस फिर आप नॉट लेस देन या नॉट मोर देन में से किसी एक का यूज कर ले। नहीं जी, अब देखिए आपको करना क्या चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सेंटेंस तो हो जाएगा गलत, तो फिर आपको कैसा करना चाहिए, चलिए मैं आपको करके बतलाता हूं। तो देखिए कैसे करते हैं। सिंपली आते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद आपने हैव रखा, ठीक है। अब आपको यहां पर ओनली के स्थान पर नॉट लेस देन करना होगा। कब करना होगा? जब यहां पर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव रखा हो, और वो भी कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर रखा हो, यानी यहां पर संख्या बतलाई जा रही हो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? नॉट लेस देन 3 पेंस, 3 लेस देन 3 लिखेंगे, 3 पेंस। लेकिन अब एक चीज और भी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या आप यहां पर नॉट मोर देन का प्रयोग भी कर सकते हो? जी हाँ, तो यहां पर तो आप कर सकते हो। आई हैव नॉट मोर देन, यहां पर लेस के स्थान पर आप मोर का भी प्रयोग कर सकते हो, तो मीनिंग लगभग वैसा ही रहेगा। लेकिन क्या यहां पर भी कर सकते हो? जरा देखो, ओनली 3 बॉयज कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, केवल 3 लड़के इस बॉक्स को उठा सकते हैं। अब जरा यहां पर करके देखिए, इन दोनों को ही आजमा करके देखिए और फिर पता लगाइए कि क्या दोनों ही सही हैं या उनमें से कोई एक सही है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको दिमाग हमेशा ही लगा लेना चाहिए। जरा देखिए, यहां पर हमने ओनली को हटाया और यहां पर हमने ओनली के स्थान में बिल्कुल वैसे ही नॉट लेस देन यहां पर कर दिया। क्या लिखा? नॉट लेस देन, ओके चलिए, नॉट लेस देन 3 बॉयज कैन लेफ्ट दिस बॉक्स। अगर ये सेंटेंस अगर कहा जाए नॉट लेस देन 3, यानी 3 से कम लड़के इस बॉक्स को नहीं उठा सकते। वहां पर क्या था? ओनली 3 बॉयज कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, केवल 3 लड़के इस बॉक्स को उठा सकते हैं, ठीक है ना, केवल 3 लड़के। तो यहां पर कहा जा रहा है कि 3 लड़के पर्याप्त हैं इस बॉक्स को उठाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर तो बात सही हो गई, नॉट लेस देन 3 बॉयज, यानी 3 लड़कों से कम लड़के इस बॉक्स को नहीं उठा सकते हैं। यह सेंटेंस हुआ, ओके। तो अब जरा देखिए कि ये सेंटेंस यहां पर तो सही हो जाता है नॉट लेस देन करने पर, लेकिन अगर हम यहीं पर नॉट मोर देन कर दें तो क्या हो? नॉट मोर और देन लगा दिया जाए, नॉट मोर देन 3 बॉयज कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, अगर हम ये कहें तो क्या अब भी ये सेंटेंस सही है? तो यहां पर नॉट मोर देन ये सही नहीं रहेगा, सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर आप केवल और केवल क्या कर पाएंगे? नॉट लेस देन का ही प्रयोग कर पाएंगे, नॉट लेस देन, ओके। यहां पर आप नॉट मोर देन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो भाई इसका यूज करते समय अपने दिमाग का प्रयोग बहुत अच्छे से करना है, ठीक। बस केवल रूल के अकॉर्डिंग और बस लिख करके चला नहीं आना है, ठीक है। अच्छा, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। अब अगर सेंटेंसेस में मस्ट जैसी कोई वर्ब लगी हो तो क्या करना चाहिए? यहां पर मैंने लिस्ट में लिख रखा हुआ है, देखिए जहां कहीं भी मस्ट लगा हो तो उसे नेगेटिव में चेंज करते समय आपको कैन नॉट हेल्प का प्रयोग करना चाहिए, और अगर
यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में कैन नॉट हेल्प लगा हुआ है और कैन नॉट हेल्प के बाद में एक आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगी हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि मस्ट में आपको चेंज करना चाहिए और इस आईएनजी फॉर्म को यहाँ पर इन्फिनेटिव यानी बेयर इन्फिनेटिव में आपको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है ना, चलिए मैं आपको करके बतलाता हूं कैसे किया जाएगा। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसको हम करेंगे वी, और वी के बाद में आपको मस्ट को चेंज कर देना है किस चीज में, कैन नॉट हेल्प। ओके, सो वी कैन नॉट हेल्प, ऐसे लिखेंगे वी कैन नॉट हेल्प, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो बेयर इन्फिनेटिव रखा हुआ है, जी हाँ, इसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, यानी इसके पहले टू छुपा हुआ है। ओके, अच्छा, अब इसको आपको आईएनजी फॉर्म में यहाँ पर यूज करना है। वी कैन नॉट हेल्प और रिस्पेक्टिंग, ऐसा आपको लिखना है, रिस्पेक्टिंग, और बस इसके बाद आपको आगे ज्यों का त्यों उतार देना है आवर एल्डर्स। ओके, तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ ऐसे सेंटेंसेस को भी नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हो। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। द प्रिंसिपल पनिश्ड बोथ श्यामू एंड रामू। अब देखना यह है कि किसी सेंटेंस में जब दो नाउन्स बोथ एंड से जुड़े हो या फिर केवल एंड से ही जुड़ा हो, तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ये जो बोथ श्यामू एंड रामू, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में रखा हुआ है, ये सब्जेक्टिव पार्ट में भी रखा हो सकता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं भी रखा हो। आपको करना क्या है, तो उधर देखिए जरा, यहां पर मैंने लिखा हुआ है एंड बोथ हैंड। अब अगर ये कंजंक्शंस लगे हो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होंगे और इनको जब नेगेटिव बनाना होगा तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग करना होगा। नेगेटिव होगा तो क्या करना होगा, आपको इसके स्थान पर एंड या फिर बोथ एंड का प्रयोग करना होगा। ओके, कैसे कर देना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए जरा यहां पर, द प्रिंसिपल पनिश्ड नॉट ओनली, बोथ के स्थान पर क्या करोगे आप, नॉट ओनली, आप केवल बोथ के स्थान पर आपको रखना है नॉट ओनली, और एंड के स्थान पर आपको बट ऑल्सो का प्रयोग करना है, बट ऑल्सो। ठीक है, बस इतना आपको प्रयोग करना है और कुछ नहीं। बस दो नाउन्स को आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ देना है, या दो एडजेक्टिव्स हो या कुछ भी हो, दो वर्ब्स हो, आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ देना है। क्लियर, बहुत ही सिंपल। आगे देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, अब कई सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जिसमें ये सेल्डम नामक वर्ड यूज किया हो सकता है। इसका मतलब होता है लगभग नहीं, है ना। इसका क्या मतलब है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते। इनफैक्ट इसका कुछ ऐसा ही मीनिंग, अगर काटते भी हैं तो बस 1% या 2%, यानी ना के बराबर ही, तो इसका मीनिंग होता है ना के बराबर। ओके, अब तो जब इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होगा तो भाई यहां पर देख लीजिए, सेल्डम मैंने लिखा हुआ है और फिर आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है और सेल्डम को आपको वेरी ऑफन में चेंज कर देना है। कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट का मतलब यह हुआ कि भौंकने वाले कुत्ते न के बराबर ही काटते हैं। तो बस सिंपली आपको देखना यह है कि यह है एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट है आपका प्लूरल, तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, यानी सिंपल प्रेजेंट हुआ। अब सिंपल प्रेजेंट हुआ तो आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू नॉट या डज नॉट। तो सब्जेक्ट आपका है प्लूरल नंबर में, तो डू नॉट का प्रयोग करिए। डू नॉट बाइट, आपने ऐसा कर दिया, मेन वर्ब आ गई, यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बीच में नॉट। अब आपको सेल्डम को चेंज कर देना है वेरी ऑफन में। ओके, बस वेरी ऑफन इतना आपने लिख करके और सेंटेंस को पूर्ण कर दिया। ये लीजिए, आपने इस तरीके से इस सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। अब अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें वेरी ऑफन लगा हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, और उसको आपको क्या करना हो, सेंटेंस में चेंज करना हो, तो बस उसका उल्टा ही कर देना है। इनफैक्ट ये जितने भी रूल्स मैं आपको बतला रहा हूं, ये सारे के सारे रूल्स अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करने के हैं, तो यही सारे रूल्स नेगेटिव को और अफर्मेटिव में चेंज करने के हैं। ओके, अच्छा, अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस मिस हो जाए, यानी बस छूट जाए। अब देखिए, अगर किसी सेंटेंस में ये लेस्ट कंजंक्शन लगा हुआ है, ध्यान दीजिए ये क्या है, एक कंजंक्शन है। ओके, तो आप देखिए यहां पर लिस्ट में कहीं पर लेस्ट लिखा है, ये जी
लिखा हुआ है। अब जब कभी भी ये लिस्ट आपके सामने आ जाए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो आपको नेगेटिव में चेंज करते समय आपको सो दैट वाली एक क्लॉज बनानी पड़ेगी, एडवर्ब क्लॉज होती है वो। और उस सो दैट वाली क्लॉज में आपको मे नॉट का प्रयोग करना है। यहाँ लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, बट आपको वहां पर मे नॉट का प्रयोग करना होगा जब आप सो दैट का प्रयोग करेंगे। कैसे, चलिए यहां पर कर देते हैं, बहुत ही आसान है। लिस्ट के स्थान पर आपको सो दैट का प्रयोग कर देना है। ये लीजिए, हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या करना है, अब आपको इसके आगे बढ़ाना है और यू वैसा ही रखा रहेगा, शुड को हटा देना है, ठीक है। और शुड के स्थान पर आपको मे नॉट का प्रयोग करना है, मे नॉट, है ना सिंपल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट ऑलवेज पोर्स वेन एवर इट रेन्स। अब यहां पर देखने वाली बात है कि अक्सर बतला दिया जाता है रूल्स में, जब कभी भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बुक आप पढ़ते हो तो वहां पर रूल्स में बतला दिया जाएगा कि अगर किसी सेंटेंस में व्हेन या व्हेन एवर लगा हो तो फिर आप क्या करो, ये करो, ये नेवर बट का प्रयोग करो, ठीक है। आपको ऐसा कुछ बतला दिया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए भाई, हमेशा ये कारगर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि ये कैसा सेंटेंस होगा, ये एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें बात कही जाएगी लेकिन थोड़ा इडियमेटिक तरीके से कही जाएगी, यानी वहां पर एम्फेसिस देने के लिए, बात को और एम्फेटिक बनाने के लिए वो बात कही जाती है। जरा इस बात को पढ़िए, समझिए और इसका मतलब क्या है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इट ऑलवेज पोर्स, हमेशा ही यार बस मूसलाधार बारिश ही होती है, जब भी बारिश होती है, यानी बारिश होती है, ये भी वही है, पानी बरसना इसका भी मतलब है और पानी बरसना इसका भी मतलब है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये एक नॉर्मल रेन हो गई, यानी पानी बरसना हो गया, और पोर का मतलब होता है कि बस मूसलाधार बारिश होना, ठीक है। अब इसी बात को जब एम्फेटिकली कहा जाएगा तो कुछ ऐसे कहा जाता है, यार बारिश तो होती है लेकिन बारिश नहीं, बस वो तो मूसलाधार बारिश ही होती है, बस पानी पानी ही होता है हर जगह। अब इस बात को अगर एम्फेटिकली कहना है तो आप ऐसे कह सकते हैं। एक और तरीका होता है, कैसे कह सकते हैं, अब जरा देखिए यहां पर इस सेंस में अगर व्हेन और व्हेन एवर का प्रयोग किया गया हो तो आपको क्या करना है भाई, नेवर बट का प्रयोग करना है। नेवर के लिए जरूरी है कि यहां पर ऑलवेज होना चाहिए। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, जरा मैं करके आपको यहां पर बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, जगह मैंने यहां पर नहीं छोड़ी है, तो चलिए मैं यहां पर आपको करके बतला रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसे जब नेगेटिव बनाना है तो थोड़ी सी ट्रिक भी इस्तेमाल करनी है, और वो क्या है ट्रिक, जरा अच्छे से देखिए। यहां पर मैंने इट सब्जेक्ट लिया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया। ऑलवेज है तो आपको मैंने पहले भी यहां पर लिस्ट में लिखा है कि अगर ऑलवेज लिखा होता है तो उसे नेवर में चेंज कर देते हैं, और अगर नेवर लिखा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में उसे चेंज करना होता है तो ऑलवेज में। ओके, तो चलिए आपने यहां पर इस ऑलवेज को नेवर में चेंज किया। ओके, अब इसके बाद आपने क्या किया है, जरा अच्छे से देखिए। ये जो बाद वाली जो वर्ब होती है, इस वर्ब को पहले लाना होता है, ठीक है। अब देखिए ये यहां पर हमने रेंस रख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, वेन एवर के स्थान पर आपको बट का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इस सब्जेक्ट को, चूंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, इस सब्जेक्ट को यहां पर रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। और जो पहले वाली वर्ब होती है उसे बाद में रख देते हैं, ऐसा सेंटेंस बन जाता है। अब इसी सेंटेंस में मैं आपको वो सब कुछ करके यहां पर बतला देता हूं। क्या करना है, देखो ऑलवेज को नेवर में चेंज करना है, ओके, नेवर, राइट। अब इस वाली वर्ब को इधर ले जाना है, तो क्या करोगे आप, रेंस को इधर ले जाओ, पोर्स को उधर ले जाओ, तो रेंस को इधर ले आए, रेंस किया, ठीक है। फिर इसके बाद पोर्स को इधर रख दिया, पोर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद इस वेन एवर को हटाया और आप क्या करोगे, वेन रखा हो या वेन एवर रखा हो, यहां पर आपने बट का प्रयोग किया, और इस तरह से ये सेंटेंस बिल्कुल ऐसा ही बन गया। क्लियर, आगे बढ़िए जरा। आई हैव मैनी कार्स, अगला सेंटेंस है यू गेव मी मच टाइम टू डू इट। अब अच्छे से देखिए जरा, इस सेंटेंस में हमने मैनी का प्रयोग किया है और इस सेंटेंस में मच का प्रयोग किया है। आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे कि काउंटेबल नाउन्स के पहले मैनी का प्रयोग करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप मच का प्रयोग करते हैं। अब अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में मैनी या मच का प्रयोग किया जाए तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो वहां पर जरा देखिए। यहां पर मैंने इस लिस्ट में लिखा हुआ है मैनी और मच। जब मैनी को चेंज करेंगे नेगेटिव बनाते समय तो सेंटेंस को नॉट यानी नेगेटिव बनाएंगे,
यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आप नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर मैनी के स्थान पर आप अ फ्यू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अ फ्यू। ओके, उसी प्रकार से जब मच को चेंज करेंगे तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, यानी सही स्थान पर आप नॉट का प्रयोग करेंगे और मच को चेंज कर देंगे। मच, यहां पर मच नहीं भाई, यहां पर इसको अ लिटिल में चेंज करेंगे। किसमें? अ लिटिल। तो थोड़ी सी यहां पर राइटिंग मिस्टेक हो गई, इसको भी आप सही कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है या आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसको जरूर ठीक कर लीजिएगा। यहां पर मच लिखा था, इसे अ लिटिल कर लीजिए। ओके, या फिर एक बार और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इनको हम यहां पर जरा नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। बहुत ही सिंपल है। आई हैव है, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई डोंट हैव या आई डू नॉट हैव। और बस क्या करना है आपको? मैनी को आपको अ फ्यू में चेंज कर देना है। आई डोंट हैव अ फ्यू कार्ड्स। ठीक है, बस इतना आपको करना है। ओके, अच्छा अगला सेंटेंस क्या है? यू गेव मी मच टाइम। तो सिंपली क्या है? यू डिड नॉट। आपको क्या करना पड़ेगा? देख रहे हैं आप यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखी है, सिंपल पास्ट टेंस हुआ, आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी पड़ेगी, फिर नॉट लगाना पड़ेगा, फिर आपको इसकी फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ेगी। गिव हो गया, इसके बाद मे रखिए। अब क्या करना है? बस इस मच को आपको अ लिटिल, बस अ लिटिल टाइम, बस इतना ही तो लिखना है आपको, अ लिटिल टाइम टू डू इट। ठीक है, लिटिल टाइम टू डू इट। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आपके सामने आ जाएं। अब यहां पर देखिए, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर कोई रूल नहीं चलता है, वहां पर तो बस आपकी स्किल्स चलती हैं, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, बस केवल ये चलता है। सो देयर आर सम सेंटेंसेस इन विच नो रूल्स आर अप्लाइड। ठीक है, केवल और केवल आपका दिमाग अप्लाई होना चाहिए। देखिए यहां पर, ही हैड ए हॉर्स, उसके पास एक घोड़ा था। अब इसको आप जरा बनाने का प्रयास करें कि आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बना सकते हैं। तो अब आपको यहां पर एक चीज है, मैंने यहां पर लिखी हुई है अंत में, डबल नेगेटिव। ठीक है, तो ये कोई रूल नहीं है। ओके, एक्चुअली डबल नेगेटिव क्या करना पड़ता है कि कभी हमें नॉट का प्रयोग के साथ साथ हमको एक और ऐसा ही फ्रेज यूज करना पड़ता है। एक्चुअली फ्रेज नहीं है, वो प्रेपोजिशन है जो नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक, विदाउट, विदाउट का मतलब बगैर, ठीक है, या बिना, और साथ ही साथ नॉट का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो बस ऐसे कुछ सेंटेंसेस होंगे भाई, तो आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है, साथ ही साथ अपनी राइटिंग स्किल्स का भी प्रयोग करना है, और ये देख लेना है कि जो इस सेंटेंस का मीनिंग है, क्या वही जो आपने सेंटेंस बनाया है, क्या उसका वही मीनिंग है। चलिए जरा करके देखते हैं। ही, और ही के बाद आप यहां पर देखिए हैड, हैड है तो आप इसको वॉज में चेंज करेंगे। अगर हैज या हैव होता तो आप उसको इज एम आर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ही वॉज, और फिर इसके बाद आपको नेगेटिव यानी नॉट लगाना है, फिर इसके बाद आपको डबल नेगेटिव यानी विदाउट लगाना है। ठीक है, ही वॉज नॉट विदाउट ए हॉर्स, आपको यहां पर हॉर्स लिखना है। क्लियर? ऐसा ही कुछ यहां पर आप कुछ दूसरे तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। यहां पर लिखा है एवरी रोज हैज थॉर्न्स, यानी प्रत्येक गुलाब में कांटे होते हैं। ये है सेंटेंस, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। क्या? रोजेज, एवरी को हटाकर आप ऐसा कर सकते हैं, रोजेज आर नॉट विदाउट, आर नॉट विदाउट थॉर्न्स। देखिए आप इस तरीके से अगर लिख देंगे तो मीनिंग सेम वही है, बट अब इसके लिए रूल कुछ भी नहीं है। एवरी रोज हैज थॉर्न्स, प्रत्येक गुलाब में थॉर्न्स होते हैं। ठीक है, यहां पर रोजेज आर नॉट विदाउट थॉर्न्स, यानी गुलाब बिना कांटों के नहीं होते हैं। बस बात इतनी सी है। अब ये कमाल तो केवल और केवल इस बात का है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आप अपने इंग्लिश को और कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। यानी ये तो फिर एक बात हो जाती है वर्ड प्ले, जिसको हम बोलते हैं शब्दों का खेल। जी हाँ, लैंग्वेज है, केवल शब्दों का ही खेल है। ठीक है, ये वीडियो न केवल 11th या 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यूजफुल है, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए यूजफुल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।
उनके लिए ये एक कंप्लीट पैकेज है। एकमात्र ये वीडियो उनके सारे डाउट्स क्लियर कर सकता है और साथ ही साथ बस इससे ज़्यादा आगे की कोई बात पूछी भी नहीं जाती है। तो चलिए बच्चों, ये तो हुआ अफर्मेटिव से नेगेटिव, यानी ये सारे के सारे सेंटेंसेस जितने भी मैंने आपको करके दिखलाए ये सब अफर्मेटिव थे, इनको मैंने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया। और आप ऐसा कर सकते हैं कि अब जो भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो इन्हीं रूल्स की मदद से आप उसे अफर्मेटिव सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कठिनाई होगी, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं आपके पास जिसमें आपको कठिनाई हो रही है, या आप चाहते हैं कि नहीं मैं नेगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज भी करके आपको दूं, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। अन्यथा फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।